शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री के ग्रांट्स पे बात करने का मौका दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज़माना कदीम से एग्रीकल्चर जो है हमारी इकॉनमी और हमारी सस्टेनेबिलिटी की एक बैकबोन रही है और वक्तन फवक्तन इसमें एवोल्यूशन आया और कई ऐसे रेवोल्यूशन जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से शुरू होके ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर वाइट रेवोल्यूशन और उसके बाद पर्पल रेवोल्यूशन शुरू हुआ। तो बहरहाल जो कि वक्त बड़ा कम है, इसलिए मैं बराह रास्त अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ इश्यूज पे जो मेरे एग्रीकल्चर के हवाले से अहमियत के हामिल है उन पे बात करूंगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूं, जिस जिला से मैं आता हूं, वहां पे एग्रीकल्चर का सेक्टर जो है ऑर्गेनाइज नहीं है। छोटी छोटी ज़मीनें हैं, हिली टेरेन है और अनऑर्गेनाइज तरीके से जो एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर जो हो रहा है। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि मेरे ज़िला रामबन को शहद, सुलाई का शहद जो है, मेरे ज़िले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हैसियत से हानि जो सुलाई का है उसके लिए उसको चुना गया है। वो हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। और जहाँ तक हमारे ज़िले में ख़ासतौर पे बानिहाल में हानि की काश्त का ताल्लुक है, तकरीबन 45% जो पूरे स्टेट का जो प्रोड्यूस है हानि का, वो बानिहाल और रामबन ज़िले से आता है। तकरीबन 500 फैमिलीज हमारी इस पर मुश्तमिल है और जो 2023 और 2024 के जो आदाद व शुमार हैं, जो सुलह हानि का जो मार्केट में जो प्रोड्यूस हुआ, जो उससे रेवेन्यू आया 2022-23 में 8 करोड़, 2023-24 में 1,25,000 किलो हानि प्रोड्यूस किया गया, जो 12 करोड़ 50 लाख की मालियत से बिका। और जो 2024-2025 में जो हमारा प्रोड्यूस निकला वो 15 करोड़ से ज़ायद मालियत का निकला। और मुझे ये कहते हुए बड़ा एजाज़ हासिल है कि बानिहाल का जो सुलई का जो शहद है वो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब जब 2015 में लंदन गए, क्वीन एलिजाबेथ को उन्होंने सुलई का जो शहद था वो वहाँ पेश किया। और मेरी ये गुजारिश है कि हमारा जो ये हानि का जो प्रोडक्ट है, ख़ासतौर पर ज़िला रामबन के अंदर, उसमें कई चैलेंजेस हैं। एक तो अल्टर्ड जो शुगर सिरप जिसे कहते हैं वो मार्केट में दस्तयाब है, उसको कपगन लगाने की ज़रूरत है। और बी फ्रेंडली एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं उनको इंश्योर करने के लिए पेस्टिसाइड्स में कमी लाना बहुत ज़रूरी है और फाइनेंशियल सपोर्ट इनको देने की बहुत ज़रूरत है। इसके साथ साथ मेरे ज़िला के अंदर मशरूम कल्टीवेशन के लिए बड़ा फेवरेबल वेदर है। मेरी ये गुजारिश रहेगी कि हमारे मशरूम कल्टीवेशन के लिए जैसे सनासर है, महू है, नील है, इसी तरह से पोगल के कुछ हाई अल्टीट्यूड एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जाए और वहाँ पे न सिर्फ मशरूम कल्टीवेट किया जाए बल्कि पोटैटोज़, वहाँ पे पोटैटो फार्मिंग को एनकरेज किया जाए। पोटैटो फार्मिंग हमारे राजमाश, किडनी बीन, महू का बहुत मशहूर है पूरी रियासत में, मंगित का बहुत मशहूर है क्योंकि ये हायर रिच एरिया है। यहाँ पे सर्टिफाइड जो है वो सीड अगर सप्लाई हो तो इसमें और ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। मेरी गुजारिश है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से
कि हमारे यहाँ एक सेरिकल्चर का एक बहुत पुराना एक सेंटर हुआ करता था, सीड फार्मिंग का, और महाराजा के टाइम में 1938 में वो कायम हुआ था, लेकिन वक्त गुजरते गुजरते वो निगलेक्ट होता गया। और तकरीबन उस वक्त मुझे याद है हम छोटे हुआ करते थे, तकरीबन 500 से 600 वहाँ पे मुलाजमीन काम करते थे। मेरी ये गुजारिश है कि उस मलबरी के उस सेरिकल्चर के उस फार्म को दोबारा से फिर शुरू कर देना बहुत लाजमी है, ताकि ये जो जम्मू कश्मीर जो है वो सिल्क प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में मशहूर है, और इस सिल्क प्रोडक्शन में मलबरी को दोबारा से रिवाइव करना और बहुत जरूरी है। मैं इसके साथ साथ ये गुजारिश करूंगा कि बानिहाल के अंदर अभी तक हमारे पास एग्रीकल्चर सब डिवीजन नहीं है। मैं मिनिस्टर साहब का मशकूर हूँ, अभी जब उनका बानिहाल दौरा हुआ था तो हमने गुजारिश की कि एग्रीकल्चर का सब डिवीजन हमारे बानिहाल में खोलना बहुत जरूरी है, और इन्होंने उसमें एक प्रोसेस इनिशिएट कर दिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्द हमारे वहाँ सब डिवीजन एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर का शुरू हो, ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें, लोगों को इस तरह मुतारिफ कर सकें, ताकि जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन है सेब की और बाकी जो फ्रूट हैं, फल हैं, HADP के जरिए वहाँ पे उनको फरोख्त मिल सके। हमारे चैंडलियर वॉलनट का बड़ा स्कोप है, लेवेंडर प्लांटेशन का स्कोप है, साफरान हमारा चमनवास में एक बेहतरीन एक जमीन एक जरखेज है साफरान कल्टीवेशन के लिए। मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे साफरान को वहाँ पे उसका इनिशिएटिव एक लिया जाए, ताकि साफरान कल्टीवेशन बानिहाल में भी हो सके। जनाब 1932 में एक एल्फ्रेड बेकर नामी एक लीड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने बानिहाल में प्रपोज किया था कि एक यहाँ पे एक कश्मीर शीप ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर कायम किया जाए, और 1928 में प्रपोज किया, 1932 में वहाँ पे वो कायम हुआ। उसमें एक सेपरेट एक डिप्टी डायरेक्टर वहाँ बैठा करता था, और जो शीप की जो माइग्रेशन है वो बानिहाल जब्बन से रियासी हुआ करती थी, 6 महीने शर्मा में बानिहाल हुआ करता था और 6 महीने में रियासी हुआ करता था। लेकिन बदकिस्मती से उसको भी इग्नोर किया, कि उसको भी नेग्लेक्ट हो गया वक्त के साथ साथ। मेरी गुजारिश है कि वो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है शीप ब्रीडिंग का, उसको फिर से कायम किया जा सके। और इसके साथ साथ मैं एक बहुत अहम एक बात यहाँ करूँगा, क्योंकि एदाद व शुमार के मुताबिक मैं देख रहा था कि हमारा जो मीट कंजप्शन है पूरी रियासत का वो 700 लाख किलो के आसपास है, और जबकि हमारी प्रोडक्शन जो है, जो हमारी जो अपनी रियासत की जो पैदावार है वो बहुत कम है। हमने एदाद व शुमार के मुताबिक पिछले साल 2 सालों में तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का पोल्ट्री और मटन इंपोर्ट करने के लिए पैसा खर्चा। मेरी ये गुजारिश है कि शीप फार्मिंग को हमको थोड़ा मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, और ताकि फास्ट जो मैच्योरिंग ब्रीड है, जिसमें डॉर्पर एक ब्रीड है, मेरिनो ब्रीड है, इनको खास तौर पे बकरवाल कम्युनिटी जो है एक ट्रेडिशनल वो शीप फार्मिंग करती है। अगर हम बकरवाल कम्युनिटी को ही इसी छोटे इस तबके को अगर हम इन्वॉल्व करें तो मैं सकता हूँ हम खुद कफील हो सकेंगे। इसके अलावा जनाब एक और गुजारिश है कि हमारे जो रूरल डेवलपमेंट में हमारे जो कार्ड बनते हैं, जैसे अभी ये बात हुई, हमारे जॉब कार्ड्स में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। 2011 के सेंसस के मुताबिक हमारे राशन कार्ड बने हैं, और 2011 से लेके आज तक जो फैमिली एक घर पे मुश्तमिल हुआ करती थी, एक एक घर में 4-4, 5-5 कुंबे बचे हुए हैं। जब इनकी जियो टैगिंग होती है तो एक ही घर को रख के वो होती है। मेरी ये गुजारिश है कि जियो टैगिंग में जो चौकी चिल्ला रिपोर्ट है उसके मुताबिक हो, ताकि हर फर्द को, जो लोग इस असना में जिन्होंने अलग घर बनाए हैं उनको भी PMAY का जो बेनिफिट है वो मिल सके। और इसके साथ साथ सर आखिर में इस वक्त
इस वक्त मॉडर्न एग्रीकल्चर को जो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट के चैलेंजेस हैं, वाटर सिक्योरिटी है, सॉइल डिग्रेडेशन है, इस वास्ते AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी जो है वर्टिकल फार्मिंग और ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर को बूस्ट करने की ज़रूरत है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं जनाब का शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे आपने मौका दिया बात करने का। थैंक यू।